दोस्तों नमस्कार। कल पहले फेज का चुनाव अभी संपन्न ही हुआ था कि आज बीएसपी के 2 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए गए। कल के चुनाव में, कल के मतदान में जिस तरह का रुझान देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि 102 लोकसभा की सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें दक्षिण से लेकर के उत्तर तक बीजेपी की हालत खस्ता है। लेकिन आज जो बीएसपी के 2 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हुए हैं उसके पीछे की वजह क्या है, मैं इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार ढंग से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को और लोगों की साइकोलॉजी को किसी तरीके से प्रभावित करने की जो कोशिश है उसका पर्दाफाश करूंगा और यह भी बताऊंगा कि बीएसपी के वो 2 प्रत्याशी कौन हैं जिनके पर्चे आज खारिज कर दिए गए। पहले तो बहुत सारे लोग ये मानते थे कि बीएसपी बीजेपी की ही बी टीम है और इसलिए मायावती इंडिया अलायंस के साथ नहीं गई, जबकि ये बात मैं पहले भी कहता रहा कि जो आखिरी कॉल होना था, जो आखिरी बातचीत होनी थी, फाइनल बातचीत होनी थी, उसमें कहीं रोड़ा अटका। लेकिन इस दरमियान एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले फ्रंट फुट पर खेल रही थी उसने एक ब्लेंडर कर लिया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पहले तो कर्नाटक से आने वाले सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान को लेकर के एक बयान दिया कि वो 400 इसलिए सीटें चाहते हैं क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है। यानी मोदी जी जो बराबर कह रहे थे कि हमें 400 पार सीटें चाहिए, और फिर वो लाइन लग गई उन तमाम नेताओं की, चाहे वो अयोध्या से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह हो, या राजस्थान की ज्योति मिर्धा हो, या मेरठ से आने वाले रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल हो। सब के सब ये कहने लगे कि संविधान को बदलने की जरूरत है और उसी के लिए हमें 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए। और यहीं से वो बड़ी चूक हो गई, और एक ऐसी चूक कि अब वो तीर पलट करके तर्कश में नहीं आ सकता। दलित, पिछड़े, आदिवासी वे सब आशंकित हो गए कि अगर संविधान पर आंच आती है तो फिर उनका आरक्षण छीन लिया जाएगा। उन्हें जो इंसान होने का दर्जा मिला था, जो उन्हें नागरिक अधिकार मिले थे, जो गरिमापूर्ण जीवन मिला था, वो सारा कुछ नेस्तनाबूद हो जाएगा। और इसीलिए लोगों ने सब कुछ भूल करके, जहां कुछ अंतर्विरोध थे उनको भी छोड़ करके वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़े हो गए। बीएसपी का जो अपना वोटर है, खास करके जाटव मतदाता, वो बीएसपी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो गया। पिछले विधानसभा चुनाव में यह हुआ था कि जहां बीएसपी थोड़ी सुस्त पड़ गई थी, उसकी वजह से कुछ वोट बीएसपी का निकल करके बीजेपी की तरफ चला गया था। और इसलिए चला गया था क्योंकि वो शायद समाजवादी पार्टी के साथ जाने में कंफर्ट नहीं है, और इसका फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार बीएसपी थोड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मायावती खुद निकल करके आई हैं, आकाश आनंद बराबर रैलियां कर रहे हैं। मायावती ने नागपुर से रैलियां शुरू की और अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त रैलियां कर रही हैं, और उसकी वजह से उनका वोटर अपनी जगह इंटैक्ट हो गया। कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर, और उसका खुलासा मैं पहले कर चुका हूं, चाहे वो आजमगढ़ हो या घोसी हो या बरेली हो या मेरठ हो, इन सीटों पर मायावती सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देते हुए नजर आ रही है। यानी उनका जो प्रत्याशी है वो बीजेपी के वोट में सेंधमारी कर रहा है। चाहे वो फैजाबाद की सीट हो,
उन्नाव की सीट, अभी जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर सेंधमारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के वोट में, और इसीलिए वो बौखलाहट है कि अगर बीएसपी मजबूती से लड़ गई, कुछ सीटों पर तो उसे सफलता मिलेगी ही, लेकिन बाकी जो दीगर सीटें हैं वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा देगी और वो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाते हुए दिखेगी। यानी बीजेपी की जमीन को नीचे से बीएसपी साफ कर रही है, और अब कोशिश ये है कि किसी तरीके से बीएसपी को कमजोर किया जाए। इसके जरिए बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, और इसीलिए आज ये खबर निकल करके आई कि बीएसपी के दो प्रत्याशी, एक आंवला सीट से और एक बरेली सीट से, इन दोनों के पर्चे मामूली वजह से खारिज कर दिए गए। आपको मालूम होगा कि इसके पहले भी जो पहला पर्चा खारिज हुआ था वो मध्य प्रदेश के एक बुंदेलखंड की सीट से, जहां दीपक यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही थी समाजवादी पार्टी के टिकट पर, उनका पहला पर्चा खारिज किया गया था केवल एक सिग्नेचर नहीं होने की वजह से, जबकि ये जिलाधिकारी का अधिकार ही नहीं है, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज छूट रही है तो वो प्रत्याशी को बुला करके उसके दस्तखत ले ले, या कोई चीज अगर नहीं भरी गई है तो वो उसको भरने के लिए निर्देश दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस सीट पर पर्चा निरस्त कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश की आंवला सीट, जहां से आबिद अली ने पर्चा अपना दाखिल किया था, और वहां एक और डमी कैंडिडेट इस तरह का आया, सतबीर सिंह, और उसने ये दावा किया कि वो बीएसपी का कैंडिडेट है, और इस वजह से वो पर्चा खारिज हो गया आबिद अली का। हालांकि शाम होते होते नामांकन किसी तरीके से बच गया है, लेकिन बरेली सीट से वो नहीं बचा है। बरेली सीट से एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट बीएसपी के पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार, यानी कुर्मी जाति से आने वाले, और कुर्मी को बीजेपी अपना वोटर समझती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से खेल रही है, अखिलेश यादव ने कई अपने प्रत्याशी कुर्मी बिरादरी से दिए हैं, और इसकी वजह से एक बड़ा मैसेज गया कुर्मी समाज में कि नहीं, हमें समाजवादी पार्टी के साथ चलना है। जो खाटी संघ के साथ जुड़ा हुआ है, या जिसका पुराना नाता बीजेपी के साथ है, या जिनका कैंडिडेट ही बीजेपी से है, वो भले ही बीजेपी को वोट करें। अदरवाइज उत्तर प्रदेश में ही जिस कुर्मी समाज ने उस आरक्षण के जरिए जो उन्नति की, जो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, जो सरकारी नौकरियों में भागीदारी उसकी है, जो हिस्सेदारी है, और क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में उत्तर प्रदेश में ओबीसी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कुर्मी समाज की है। जो यादव समाज है वो पुलिस, पीएससी, फोर्स में ज्यादा है, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में कुर्मी समाज ज्यादा है। तो जो मंडल कमीशन के जरिए फायदा मिला, वो फायदा कहीं चला ना जाए, या वो अवसर, और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मेरिट से अवसर तय नहीं होते, बल्कि अवसर के जरिए मेरिट तय होती है, तो वो कुर्मी समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ और एंटी बीजेपी जाकर के खड़ा हो गया, क्योंकि संविधान पर हमला सीधे तौर पर किया जा रहा है। तो यहां जो पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार थे, उनका पर्चा खारिज कर दिया गया, ताकि जो कुर्मी वोटर है वो बीजेपी की तरफ मूव कर जाए। लेकिन ये क्या मंसूबा पूरा हो पाएगा बीजेपी का? और मायावती जिस तरह से राजनीति करती रही हैं, वो अगर और रैलियां करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकल्पहीनता की स्थिति में अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को जो आउटरीच किया, जिसे अपनी तरफ मोड़ने में कामयाबी हासिल की थी, मायावती उस आंदोलन के जरिए निकल करके आती हैं, जो आंदोलन आरक्षण के अधिकार के लिए, जो आंदोलन दलितों के स्वाभिमान के लिए, जो आंदोलन
अति पिछड़ा समाज के सशक्तिकरण के लिए, उनके आरक्षण के लिए, बैकलॉग की भर्तियों के लिए, उनके सम्मान के लिए आगे आया था, जिसने लोगों में वो चेतना पैदा की। उस आंदोलन से निकल करके आने वाली मायावती और बीएसपी जैसी राजनीतिक दल, जिसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता हासिल की, वो मायावती जिन्हें खास करके दलित समाज एक देवी की तरह पूजता है, और वो अगर रैलियों में बड़ी भागीदारी कर रही हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की जमीन को खोखला कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीएसपी के कैंडिडेट्स को उनके नामांकन रद्द किए जा रहे हैं। और ये जो बौखलाहट है वो ऐसे लगता है कि बीएसपी की मौजूदगी से ये जो 56 इंची सत्ता है वो कितनी बौखला गई है, कितनी डर गई है। और इसी डर की वजह से बीएसपी के कैंडिडेचर को खारिज किया जा रहा है, उनके नामांकन को खारिज किया जा रहा है, उनके पर्चे को खारिज किया जा रहा है। लेकिन क्या इसे वो दलित समाज, वो जाटव समाज, वो अति पिछड़ा समाज या वो मुस्लिम समाज क्या बर्दाश्त करेगा? मुस्लिम समाज तो सबसे ज्यादा भयभीत, सबसे ज्यादा आशंका में है। उसके लिए तो संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, धर्मनिरपेक्षता बचाना, इन मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि है। और इसीलिए वो अपने उस सम्मान को भी भूल करके पुलिस की लाठियां खाते हुए मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है। मायावती ने भी कल ट्वीट किया था सुबह कि पहले मतदान फिर जलपान, और बीएसपी का वोटर इसी तरह का रहा है कि पहले जाकर के वोट करेगा और फिर जाकर के वो भोजन करेगा, क्योंकि उसे अपनी अपनी पार्टी, अपनी सत्ता को देखनी है। जो कभी बाबा साहब का मिशन था उसको पूरा करना है। तो देखना यह है कि ये बौखलाहट कहां तक चलती है। और मायावती की उपस्थिति को जो लोग थोड़ा नजरअंदाज कर रहे थे, जो ये समझ रहे थे कि मायावती वोट कटवा है या बीएसपी वोट कटवा पार्टी है, मुझे लगता है कि अब तो उनका ये भ्रम दूर हो जाएगा, हो जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को कंटेस्ट करना, और वो राजनीतिक दल जिसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई इस उत्तर प्रदेश में, आज भी वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसका है। 6 राष्ट्रीय पार्टियों में एक बीएसपी है, जिसकी उपस्थिति उत्तर से लेकर के दक्षिण तक है। वो किसी की बी टीम नहीं हो सकती है। और मायावती के प्रत्याशियों का पर्चा खारिज करना, इसका मतलब है कि ये जो 56 इंची सत्ता है वो कितना डर गई है। शुक्रिया।